Hello friends, welcome to lecture 4 of our PGT physics for EMRS, NVS and KVS examination. आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोशन इन द प्लेन। मोशन इन द प्लेन के जो टोटल टॉपिक्स है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। दिस फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब ये जो पार्ट है ये है वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट। दिस इज वेक्टर अलजेब्रा। और जो नेक्स्ट पार्ट है मेजरली जो कंप्राइज करता है प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगी। इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं वो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बोथ केवीएस एंड एनवीएस में। और उसका फर्दर डिवीजन कैसे होता है? एक क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा, वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 3 एमसीक्यू इन टोटल पूछे गए हैं जो 2022 के एग्जाम हुए हैं, बोथ केवीएस एंड एनवीएस का। मूविंग ऑन, इस बार जबकि पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो कैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं? इस टॉपिक में से बोथ डिस्क्रिप्टिव और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो दोनों बनने के चांसेस हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तीनों टॉपिक में से एक एक बन सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मोस्टली आएगा तो वो वेक्टर अलजेब्रा वाले पार्ट में से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। वेक्टर अलजेब्रा में से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। स्टार्टिंग विद वेक्टर अलजेब्रा, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दिस टॉपिक इज सो इजी दैट यू कैन एक्सपेक्ट नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। कोई भी ऐसे तो नहीं पूछेगा कि ये वेक्टर है या स्केलर, दैट वुड बी वेरी इजी। बट ये बहुत बेसिक है और इसी से सारा आगे बनता है, सो आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस दिस ऑल्सो। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए वो है यूनिट। इन दोनों के साथ अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हो गई तभी हम एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से व्हाट इज योर मास, तो आप अपना मास बताएंगे 50 kg। Now this 50 is the numerical value and kg is the unit. You have to specify the unit also. सिर्फ numerical value से काम नहीं चलता, यूनिट भी बताना जरूरी है। For example, if I ask what is your height, you say 174 centimeter, or you can write it as 1.74 meter. दोनों के साथ यूनिट है, यूनिट से ही प्रॉपरली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसका क्या मतलब है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है और ये क्या बताना चाह रही है। अगर मैं इनके साथ सेंटीमीटर या मीटर ना लगाऊं तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इनका कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं इनके साथ यूनिट लगा रही हूँ तभी इनका एक मीनिंग बनता है प्रॉपर। स्केलर क्वांटिटीज अगेन वही क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये 1D वन डायमेंशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इसी में आती हैं, उनके लिए स्केलर ही यूज किए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल मास, लेंथ एटसेट्रा। नो दीज गिव्स द वैल्यू, ये स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। मूविंग ऑन, वेक्टर क्या है? वेक्टर वो सारी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो लगता ही है बट डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ एंड आई वांट टू नो कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर हम बहुत बेसिक एग्जांपल देखें तो फोर्स अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रही है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, कीपिंग ऑल अदर, नेग्लेक्टिंग ऑल अदर थिंग्स। सो फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ी मुझे कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। कोई भी वेक्टर है उसको सिग्निफाई, उसको बनाने के लिए, उसको सिग्निफाई करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं। ये एरो का हेड है और इसकी टेल है। एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करती है और एरो का ये जो हेड है इट सिग्निफाइज डायरेक्शन।
कोई भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं वी राइट इट एज इन कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल दिस फोर्स आई राइट इट इन कैपिटल और उसके ऊपर एक एरो का सिंबल. दिस इज हाउ अ वेक्टर इज रिटन. वेक्टर और स्केलर में एक इम्पॉर्टेंट फर्क ये है कि वेक्टर को जो वेक्टर के ऑपरेशंस है जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये हमारे नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं होते हैं. इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो रूल्स हैं वो आते हैं इन वेक्टर अलजेब्रा. दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रूल्स विच आई हैव बीन स्टडीइंग टिल नाउ. स्केलर के लिए जो एडिशन है ये नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स से हो जाती है, नॉर्मल या बेसिक जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. क्योंकि वेक्टर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इसके लिए एक अलग ऑपरेशंस के लिए अलग रूल्स हैं, इसलिए वेक्टर अलजेब्रा को और हम आगे पढ़ेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं और कैसे इनको अप्लाई किया जाता है. सबसे पहले हम वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज multiplication of vector by a real number. Now say we have some vector A vector and we multiply it with the real number n. We will obtain another vector V. This vector B will have same direction, same or opposite direction as of A, and its magnitude will be n. Say for example we have this vector A and here let n is equal to 2. So here we will obtain B as 2A vector. Now if n is minus 2, this is A, then what we will obtain is this is our minus 2A vector. Now here the direction is same as that of A, here the direction is opposite to that of A. So what will be the direction of B prime on B? That will depend on this real number n. If n is negative, direction is opposite, n is positive, direction is same as that of the vector A. Next point, syllabus में mention है unit vector. यूनिट वेक्टर की नोटेशन होती है एनी वेक्टर और उसके ऊपर ऐसे कैप. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन देता है. इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1. डायरेक्शन कैसे देता है? मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड द क्वेश्चन आस्क्स फाइंड इट्स डायरेक्शन. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट सिंपली फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड इट्स बाय इट्स मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल से आपके पास ए वेक्टर है ये 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप. नाउ अगर आपको इसका डायरेक्शन फाइंड करना है सो यू विल सिंपली फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट आई के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर प्लस के के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर. दिस विल बी रूट 26 यूनिट्स. सो a cap is equal to 4i cap plus 3j cap plus 1k cap divided by under root 26. आई नो बहुत बेसिक है ये सबके लिए, किसी किसी के लिए तो ये बहुत ही बेसिक है, बट बहुत लोग जो शुरू से एकदम बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं दे शुड फाइंड इट यूजफुल. नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमारे पास है थर्ड पॉइंट दैट इज इक्वल वेक्टर्स. वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. दो कंडीशन है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पड़ा है, दिस इज वेक्टर ए
and this is another vector. Now these both vectors, they have same direction and they have same magnitude. This is vector A, this is vector B. दोनों का same magnitude है और दोनों की same direction है. So this signifies that vector A is equal to vector B. कंडीशन वही है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, इस केस में A इज नॉट इक्वल टू B. वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है. मूविंग ऑन, फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर एडिशन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर एडिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. वेक्टर एडिशन सिर्फ उन्हीं वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं विच आर ऑफ सेम काइंड. इसका मतलब है कि फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते. सो ओनली सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड. एडिशन जो वेक्टर्स का होता है दैट इज नॉट द सेम एज जो अभी तक हमने वेक्टर जो नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ा है वैसा नहीं होता. से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं. दिस इज वेक्टर 1, वेक्टर A, एंड दिस इज वेक्टर, दिस इज सम वेक्टर B. और हमें कहा गया है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. सो द रूल दैट इज टू बी रिमेंबर इज एनी वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ without being changed, parallel to itself without any change. Now what I will do is I will move this vector and I will keep it at the head of vector A. अब इसको, इस वेक्टर को ऐसे मूव करा है कि इसकी जो टेल है वो वेक्टर A के हेड पे हो. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू वेक्टर बनाएंगे जिसका टेल A के टेल पे हो और जिसका हेड B के हेड पे हो. Now this vector is vector R जो कि सिग्निफाई कर रहा है A प्लस B का एडिशन. सो A प्लस B को ऐड करने का तरीका यही है दैट हम B को A के हेड पे रखें, B की टेल को A के हेड पे रखें एंड देन वी ड्रॉ अनदर वेक्टर जो कि जिसकी टेल A के टेल पे हो और जिसका हेड B के हेड पे हो. तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन मिल जाएगा विच इज वेक्टर R, जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट. यहाँ पे रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर है जिसका इफेक्ट सेम वही है जो A और B को ऐड करने पे मिल रहा है. यानी कि हम दो वेक्टर्स A और B को हटा के एक सिंगल वेक्टर R रख सकते हैं which will give us the same effect that A and B combined प्रोड्यूस करते हैं. जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में इस टॉपिक से बन सकता है दैट इज एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. मतलब आपको वेक्टर को ऐड करना है और एनालिटिकली शो करना है कि फाइनल जो रिजल्टेंट R वेक्टर है हाउ कैन यू राइट दैट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर. अब ये जो एनालिटिकल मेथड है ये दोनों तरीके से हो सकता है. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी पूछा जा सकता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी पूछा जा सकता है. इसको सॉल्व करने से सबसे पहले आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिफाइन करना पड़ेगा. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट है इफ टू वेक्टर्स acting on a particle can be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle. Say this is our one vector A vector, this is our other vector B vector, both acting on a particle, and we represent them as two sides of triangle. Then the resultant is represented by the third side and taken in opposite order. That means if this is the order, then this resultant R is taken in the opposite order and it will represent the sum of the two vectors or the same effect which the two vectors produce. Now, to find the expression of this resultant R using the analytical method, there is a short derivation which could be asked. तो उस डेरिवेशन को करने के लिए इट विल फर्स्ट यू विल राइट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी स्टेटमेंट. देन यू विल स्टार्ट लाइक लेट
A and B are two vectors making an inclined an angle theta. Inclined at an angle theta. Say this angle is angle theta. Now, now we say this is O, P, Q, N. This dotted line is a construction that we drew from ourselves. Now, according to triangle law, we know that this R vector is vector A plus vector B. This we know from the triangle law. So now you consider a triangle in triangle O, Q and N. This is triangle O, Q and N. This is a right angle triangle. So from here I know that OQ square is equal to ON square plus NQ square. Now I can write ON OP plus PN. Now using trigonometry, I know that sine theta is equal to Qn over PQ. So from here, Qn is equal to PQ sine theta. Similarly, I can write Pn is equal to PQ cos theta. Substituting these two values here, I have OQ square is equal to A plus PQ cos theta whole square plus PQ sine theta whole square. Now expanding, A square plus PQ is B. B cos theta 2AB cos theta plus B sin theta. Now this and this, from these two terms take B square common, cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. So OQ square, which is R square, is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. From here we get the value of R as under root A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the required value. Now also if the question asks to find the direction of this resultant vector R, so let this resultant vector R makes an angle alpha with the direction of vector A. Let beta be the angle made by R with A vector. So from here I can write tan beta is equal to, here this is, sorry, tan alpha. So tan alpha is On upon Qn upon On. This tan alpha, so it will be Qn upon On. Now Qn, you know, it is B sine theta and On is A plus B cos theta. So this angle alpha is tan inverse B sine theta divided by A plus B cos theta. So this will give us the direction of the resultant vector with respect to vector A. Now if the same thing is asked to be done using the parallelogram law, so what we will do is we first write the statement of the parallelogram. Parallelogram law of vector addition कहता है if we have again two vectors and we can represent them by two adjacent side of parallelogram drawn from a point, then the vector resultant vector is the diagonal. We'll see from a diagram, like let this is vector, say this is vector A, this is our vector B. Now we know that any vector can be moved parallel to itself. So just like
जैसे ये b है, b का सेम डिट्टो इसको मैं मूव करा के यहाँ भी रख सकती हूँ. I can draw it like this. This was our vector a and this is our vector b. अब ये वाला b है, इसको सिमिलरली मैंने मूव करा के यहाँ रख दिया, बिकॉज एनी वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ. दिस वेक्टर इज ऑल्सो b. सेम a वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पैरेलल वेक्टर भी a वेक्टर है. अब ये जो पैरेललोग्राम लॉ है, ये कहता है कि ये जो हमारा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, दिस डायगोनल, जो कि कॉमन टेल से कॉमन हेड पे जा रहा है, दिस डायगोनल, इसको ही हम कहते हैं इस वेक्टर्स का रिजल्टेंट. ये हमारा आर वेक्टर है. ये कहाँ से जा रहा है? कॉमन टेल टू कॉमन हेड. ये जो वेक्टर है कॉमन टेल से कॉमन हेड पर जाने वाला, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है विच विल गिव अस द वैल्यू ऑफ a प्लस बी वेक्टर. अब इसमें एनालिटिकल मेथड से अगर मुझे निकालना हो तो व्हाट आई विल डू, सिमिलरली आई विल ड्रॉ दिस वन परपेंडिकुलर हेयर, और वही सारी चीजें जो मैंने पहले की थी. इफ दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन, this angle theta is the angle between a and b vector, this is also angle theta, a and b vector. Same I will repeat all these things जो मैंने पहले किए, and I will again get r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos of theta, and again I will get the value of tan alpha as b sin theta divided by a plus b cos theta. तो ये सारी वैल्यूज दोबारा से आ जाएंगी, दोबारा से सेम स्टेप्स रिपीट जब करेंगे. टेक दिस o, this is p, this is q, this is n. if we repeat the same steps again, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी. अब इसी के अगर मैं स्पेशल केसेस लिखूं तो फर्स्ट इज इफ थीटा इज 0, दैट इज द टू वेक्टर्स दे आर पैरेलल, a is parallel to b. In that case our resultant r vector is equal to r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos 0 degree. Now cos 0 degree is 1. So we will get a square plus b square plus 2ab. So this we get r is equal to a plus b whole square. This is the maximum value of the resultant. R max is equal to a plus b. And in that case, the value of alpha is tan inverse 0. That is tan inverse, we get value 0 at 0. So alpha is also 0. The next special case, if theta is 90 degree, that is a is perpendicular to b. So r cos 90 degree is 0. So we get a square plus b square r square. This is not the minimum value of resultant r. And if I find the value of alpha, alpha is tan inverse d divided by a. Now the third, when theta is 180 degree. So a is anti-parallel to b. In that case, r square is equal to a square plus b square plus 2ab. Cos 180 is minus 1. So a square plus b square minus 2ab. So r is a minus b whole square. R square is a. So this gives the minimum value of resultant, which is a minus b. So maximum value we have find it is a plus b, and the minimum value is a minus b. And we can find the value of alpha. Again the value of alpha is 0. Now say I want to find the value of a minus b.
It is same as finding the value of A plus minus B. So subtraction is nothing but the addition of the negative of a vector to the other vector. So I can write subtraction of vector B from vector A is same as addition of minus B vector to A vector. So the process is same as addition, but just you have to take the opposite sign of B. That means you have to change its direction. Next topic is resolution of a vector. Resolution of a vector is exactly opposite जो कि हम रिजल्टेंट में पढ़ते हैं. रिजल्टेंट में व्हाट वी डू इज हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं एंड वी मेक वन वेक्टर जो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो दो अलग अलग वेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं. पर वेक्टर के रेजोल्यूशन में हम करते हैं कि एक वेक्टर को दो पार्ट्स में, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ते हैं. सो इट्स इज सेम एज रिजल्टेंट बट इसका काम एकदम अपोजिट है. रिजल्टेंट का काम जोड़ना है और रेजोल्यूशन का काम तोड़ना है. नाउ सी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड लेट दिस इज सम वेक्टर. नाउ लेट्स से दिस इज वेक्टर ए. इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज, आई विल राइट इट एज ए. नाउ आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. और मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें पता है दैट साइन थीटा इज दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा ए. तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं ओ ए बी, परपेंडिकुलर ए बी को आई कैन राइट एज ए साइन थीटा. सिमिलरली ये जो हमारा बेस है ओ बी, आई कैन राइट इट एज ए cos theta. So this length is a sin theta, this is a cos theta. अब क्योंकि ये x डायरेक्शन में है तो मैं इसको ax लिख लेती हूँ और ये y डायरेक्शन में है तो इसको ay लिख देती हूँ. Now this vector, we know that this vector can be moved perpendicular to itself, so this is, that's why this is a by ay and this is ax. अब ये जो है this is, this ay is called, this is one perpendicular component of vector a and this is horizontal component of vector a. और इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं रेक्टेंगुलर. दिस बोथ आर कंबाइंडली कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिकॉज दे आर बोथ परपेंडिकुलर, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है. अब मैं इनको वेक्टर नोटेशन में अगर लिखूं तो आई कैन राइट दिस ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. ए एक्स का मैग्नीट्यूड और ए एक्स की जो डायरेक्शन है दैट इज आई डायरेक्शन एंड ए वाई का मैग्नीट्यूड वाई की जो डायरेक्शन है आई कैन राइट इट एज जे कैप. सो ए एक्स इज ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप. तो जब मैं किसी वेक्टर को 2D में उसको रिजॉल्व करती हूँ तो दिस इज व्हाट आई विल गेट, ए cos थीटा आई कैप एंड ए sin थीटा जे कैप, where theta is the angle made by the vector with the x-axis. The next topic is scalar product or the dot product. It's an important topic. MCQ question यहीं से बनते हैं. Now scalar product of any two vectors, say we have vector A and vector V. Now जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो we put a dot in the middle and it is written as A का magnitude multiplied by V का magnitude and cosine of angle between them. Theta is angle between A and B. This is our dot product. Now this dot product, this A and B are the magnitudes of the two vectors. Now there are the special cases of this dot product. If I have to draw the diagram, it is like this. ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये एंगल थीटा है इन दोनों के बीच का.
So this is how we resemble A dot B dot product. अब स्पेशल केसेस अगर इसके देखेंगे तो first, if the two vectors are parallel, that is vector A is parallel to vector B. In this case, angle theta is 0 degree. So A dot B is simply AB, और यूनिट वेक्टर की टर्म्स में I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1, where I वो x डायरेक्शन को रिजेंबल कर रहा है, J y को, और K z डायरेक्शन को रिजेंबल कर रहा है. नाउ केस नंबर 2, when the vectors are mutually perpendicular, that is A vector is perpendicular to B vector. In this case theta की वैल्यू है 0 degree. So I can write that A dot B is 0 because cos 90 is 0. So similarly I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I. सबकी वैल्यू 0 होगी. Now if the vectors, third case, vectors are anti-parallel. Vector A is anti-parallel to vector B. So theta is 180 degree. So A dot B is equal to minus AB because cos 180 is minus 1. डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. इसका मतलब है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर है इट इज स्केलर, वो वेक्टर नहीं आ रहे हैं. ऑल्सो A dot B, I can write it as AB cos theta, and B dot A is equal to BA cos theta. इसका मतलब है A dot B is same as B dot A. Now the next property, the dot product is distributive. It means that A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Third property is that if I take a dot product of a vector with itself, what I will get is A cos of 0 degree, that is A square. So dot product of a vector with itself gives the square of its magnitude. The next property is that if it is multiplied by a scalar, I can simply write it as lambda A dot B. Now if I talk about the Cartesian coordinate, let A can be written as AXI cap, AYJ cap, and AZ K cap. Similarly B I can write as BXI cap, BYJ cap, BZK cap. Now let me take dot product of A with B. So in component form I will get as AXBX plus AYBY and AZBZ. So this is it written in the form of components. Next I will talk about the vector product. जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जिससे जो हमारा आंसर आता है वो वेक्टर की फॉर्म में ही आता है. फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A with B. So what we get is magnitude of A, magnitude of B and a sine of theta जो उन दोनों के बीच का एंगल है and a direction vector n cap. अब ये जो n cap की डायरेक्शन है ये फाइंड की जाती है यूजिंग द राइट हैंड रूल. वी स्टेट दैट कि मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर A and this is vector B. Now you place right hand in the direction of vector A and you curl your fingers in this direction in the direction of vector B such that you make a smaller angle.
अब ये जो फिंगर को आपने कर्ल कर लिया, अब जो थंब की डायरेक्शन है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एन कैप। लाइक अगर आप यहाँ पे अपना हैंड प्लेस करते हैं, then you will curl your finger in this direction. So thumb will point outward. So n cap will have the direction of outward. और आपको स्मॉलर एंगल के अलोंग ही फिंगर्स को कर्ल करना है। आप इस तरफ भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट acceptable because this angle is greater than angle theta. So you always curl your finger along the smaller angle. First special case is let the angle theta, it is either 0 or 180 degree. In both of these cases हमारे जो sin theta की वैल्यू आएगी that will be 0. इसका मतलब है जो a cross b है it will always be 0. Now the next is हमारे पास जब एंगल थीटा की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री, इस केसेस में जो a क्रॉस b है that is equal to a into b and n cap. और अगर इसको यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखूं तो i क्रॉस j is equal to k, j क्रॉस k is equal to I and k cross I is equal to j. Now some properties of cross product. First is this a cross b is not equal to b cross a. In fact, this a cross b is equal to minus of b cross a. Next, a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c. That means cross product is distributive. Also, if I have to find the cross product of two vectors in the terms of its component, so ये it is always found using the determinant method, जो कि class 12 में you must have already known. This was all in the topic of vector algebra. Now let's see the previous year question which were asked from this topic. These are some PYQ. ये question KVS 2022 में आया था. You should pause the video और इसको solve कीजिए, आंसर comment section में लिखिए. This question number 1. ये जो question number 2 है ये NVS 2022 में आया था, similar से ही है दोनों. Now some practice questions. ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस के PYQ है. This is question number 3, question number 4, question number 5. Pause the video, try to solve them, write answer in the comment section. Question number 6, question number 7, question number 8, question number 9th, and this is the last question, question number 10th. इसके साथ वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक खत्म हो गया. जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. उसमें जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं दैट आई विल ऑल डिस्कस इन दैट नेक्स्ट वीडियो. Till then, thanks for watching.